दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आज के इस दौर में ये कहा जाता है कि घर में बेटा होना ज़रूरी है, बेटा नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसी ही मिसाल है, यूसुफ भाई हैं, इनके घर में 3 बेटियां हैं। जब 3 बेटियां हुई तो उसके बाद इन पर भी परिवार वालों पर कई सवाल उठने लगे इन पर, और इनको हमेशा ये कहा जाता था कि आपकी 3 बेटियां हैं, आप क्या करोगे। या इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि बेटियां हैं, बेटियों को क्यों पढ़ाना, बेटियों का तो काम शादी के बाद अपने घर को संभालना है। ये यूसुफ भाई जो हैं वो टैक्सी ड्राइवर हैं, ड्राइविंग क्या करते थे। इनकी सबसे पहली जो बेटी थी नगमा, उसे जो है वो काफ़ी इन्होंने पढ़ाया और उसके बाद उसे सीए बनाया। उसके लिए यूसुफ भाई ने उसके लिए 15-15 घंटे 17-17 घंटे जो है वो ड्राइविंग की और पैसा जुटाया और अपनी पहली बेटी को अकाउंटेंट बनाया। ये बात बीतने के बाद कुछ अरसे के बाद उनकी दूसरी बेटी थी नाइमा। नाइमा जो है वो अब नाइमा ने 10वीं में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। 10वीं में नाइमा ने जो है वो 99.47 परसेंटाइल जो है वो लेकर आई हैं। तो यकीनन आप सोच सकते हैं कि कहाँ तो पढ़ाई के लिए लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो परिवार है, यूसुफ खान का ये परिवार है, ये सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया भर के लिए एक मिसाल है कि किस तरीके से बेटियां जो है वो बेटा न होने की कमी को घर में पूरा करती है। किस तरीके से एक बाप ने जो है वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइमा से, जिन्होंने अभी अभी जो है वो 10वीं क्लास पास की है। नाइमा से हम बात करेंगे। नाइमा, जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं, और उसके बाद आप क्या फ़ील करती हैं, आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि आपने अपने परिवार का पूरा जो हालात रहे वो आपने देखे हैं, तो क्या फ़ील करती हैं आप? अभी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैंने एसएससी कंप्लीट किया और 99.47 परसेंटाइल लाई हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। और साथ ही अब मेरा सपना आगे बढ़ने का ये है कि अब मैं साइंस फील्ड में लूँ और उसमें बी ग्रुप में डॉक्टर बनूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती हैं आप आगे? हाँ। तो आपके पिता ने काफ़ी मेहनत की, जैसे बताया आपने कि उन्होंने 17-17 घंटे ड्राइविंग की और उसके बाद जो है वो ऐसे में आपको पढ़ाया। आपने स्कूल जो पास आउट किया, 10वीं जो आपने पास की, उसके लिए क्या कहेंगी? आपके पिता ने किस तरीके से सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया? एक आपके दिल में भी कभी ये आया कि भाई नहीं है, 3 बहनें हो आप? नहीं, मेरे दिल में कभी भी ऐसा नहीं आया, क्योंकि जो मेरी दोनों सिस्टर बड़ी वाले, उन्होंने कभी भी मुझे मेरी भाई का ना होने का महसूस कभी दिलाया नहीं है। वही दोनों ही मेरे भाई बहन हैं। तो आपको 10वीं में जो पढ़ने की जो लगन लगी कि मैं अच्छे से पढूं, आगे बढ़ूं, अब आप जो कह रही है कि 10वीं में अच्छे मार्क्स आने के बाद आप चाहती हैं कि आप डॉक्टर बने, तो आप आखिरकार आपका कोई रोल मॉडल होगा? किसको देखकर आपको आगे बढ़ने की ज़्यादा धगश आपके दिल में, दिमाग में आई कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, डॉक्टर बनना है, अच्छी पढ़ाई करनी है? मेरा रोल मॉडल मेरी ज़िंदगी में मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, नगमा है, क्योंकि उन्होंने सीए करा। तो मुझे भी ऐसा होता है कि मेरे भी मेरी मम्मी पापा के लिए कुछ बनना है और आगे जाके डॉक्टर के लिए करना है। आगे आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में आपको क्या बनना है? गायनिक बनना है, सर्जन, क्या आपको क्या बनना है? मुझे डॉक्टर के अंदर पीडियाट्रिस्ट बनना है, बच्चों का डॉक्टर। अच्छा, बच्चों का डॉक्टर बनना है आपको। यहाँ पर आप अहमदाबाद में कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? FD जुआपड़ा। FD में पढ़ती हैं आप। तो उसके बाद अब आप आगे सोचें, आप डॉक्टर बनेंगी साइंस लेकर। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, कई ऐसी लड़की हैं जो पढ़ नहीं पाती है, क्या उनको आप कुछ कहना चाहोगी? हाँ, जिन लोग पढ़ नहीं पाते या कुछ बन नहीं पाते, जिसके मार्क्स कम आए, तो उन्हें दुख मतलब कि ऐसा फील करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। उन्हें जिस भी फील्ड में जाना हो, यानी जिस भी फील्ड उनको गमती हो, ये कैरम, फिर वो स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, तो उन्हें उसके अंदर जाना है और आगे जाकर उनके माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो आपने सुना जिस तरीके से नाइमा ने कहा कि कई बच्ची ऐसी होती है जिनके मार्क्स नहीं आते हैं, कई लड़कियां ऐसी होती है जो पढ़ नहीं पाती हैं, काफ़ी मायूस हो जाती हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छा यहाँ पर पैगाम देने की कोशिश की है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पढ़ाई में आपके अगर परसेंटेज नहीं आए तो आपकी ज़िंदगी के दरवाजे बंद हो गए। ये बात बिल्कुल नहीं है, आपके लिए और दरवाजे खुले होते हैं। आप करना चाहे तो और बहुत कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे में जो है नाइमा की मम्मी माता जो है हमारे साथ हैं, नाइमा की माता ने भी जो है वो घर के अंदर
टिफ़िन बनाया, टिफ़िन बना के लोगों को दिया करती थी घर का पूरा करने के लिए, घर का गुजारा करने के लिए, क्योंकि पिता अकेले थे कमाने वाले, वो ड्राइविंग किया करते थे। तो एक ड्राइविंग के अंदर जो इनकम हुआ करती थी उसके साथ घर को चलाना, खाना पीना सब चलाना, बेटियों को पढ़ाना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में नाइमा की माता ने भी उसमें जो है वो पूरा सहयोग किया और घर में जो है वो टिफ़िन सिस्टम चलाती थी, घर में लोगों को खाना बना कर दिया करती थी। तो उनसे भी बात करेंगे। आपकी 2 बेटियाँ, एक बेटी सीए बनी पहले, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अटेम्प्ट में वो सीए बनी थी, वो बड़ी खुशी आपके दिल दिमाग में थी। और उसके बाद आपकी दूसरी बेटी जो है वो अब 10वीं में इतने ज़बरदस्त मार्क्स लेकर आई हैं, क्या कहेंगी आप? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को खुशी, बहुत खुशी से मैं बर्दाश्त नहीं होती, मैं इसके आगे बोल नहीं सकती। तो ये आपने देखा कि ये खुशी के आंसू हैं कि कुछ वो बोल भी नहीं पा रही हैं, कुछ बात भी नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ उनका ये कहना है कि ये जो खुशी है वो बयां नहीं कर सकती हैं कि वो कितनी खुश है इस वक्त। इसके अलावा जो है वो जो नगमा है, जो नाइमा हैं, उनके पिता हैं, हम उनसे बात करेंगे, यूसुफ खान, जो कि ड्राइविंग करते हैं। क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर, उनकी 2 बेटियों पर, पढ़ाई पर, जबकि इनकी जो तीसरी बेटी है वो फ़ैशन डिज़ाइनर भी है। ये हम आपको बताना भूल गए कि एक बेटी फ़ैशन डिज़ाइनर भी है। तो हम बात करेंगे यूसुफ भाई, जिस तरीके से आपकी बेटियों ने जो नाम रोशन किया है, आपका तो सीना काफ़ी फूल के चौड़ा हो जाता होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सब अल्लाह की तरफ से है। मैंने ऐसा सोचा कि 3 बेटियां हैं तो मेरे को उसको पढ़ानी है, ऐसा हमने। तो पैसों की जो काफ़ी परेशानी रहा करती थी, आप कैसे मैनेज करते थे? घर भी चलाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटी का कोचिंग का सारा, या आप कैसे पूरा करते थे? पैसे की परेशानी हुई तो वक़्फ़ कमेटी में हमारे दोस्त जहीर सैयद थे, उसने मेरे को हेल्प करी, जो बड़ा साहब है उसने हेल्प करी। और बाद मैंने भी ड्राइविंग करी 16 कलाक, 12 कलाक, 15 कलाक। उसके बाद हमारी मिसेज, हमारी घर से फरजाना बन, उसका बहुत बड़ा हाथ है, उसने बहुत बच्चे के पीछे मेहनत करी। मैंने कमा उनको दिया, उन्होंने सही जगह पे लगाया। और ये जहीर सैयद है, बड़ा साहब है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ हैगा वक़्फ़ कमेटी का, तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी, फ़ी के लिए हर सपोर्ट करते थे। अच्छा, दूसरा, जैसे पहली बेटी आपकी सीए किया, उसके बाद में अब जॉब कर रही है एक बड़े ब्रांड के साथ में, अदानी के साथ में जुड़ी हुई है। दूसरी बेटी हैं जो 10वीं में इतने अच्छे परसेंटेज लेकर आई है, नाइमा, अभी डॉक्टर बनना चाहती है। तो आगे आप क्या चाहते हैं? आपने क्या सोचा है आपके दिमाग में? बेटी को अब डॉक्टर भी आपको बनाना है, अब भी आपको पैसों की भी ज़रूरत होगी हर तरह से, तो क्या सोचा है आपने? अल्लाह कोई ज़रिया बनाएगा, हिम्मत तो यही रखूँगा। दोनों बेटी, मेहनत तो यही लगातार करूँगा और कुछ भी करेंगे, अल्लाह कोई भी जरिया बनाएगा। तो जैसे बेटी ने कहा कि बेटी को जो है वो अब डॉक्टर बनना है, अभी जिस तरीके से 10वीं तक आपने जो मेहनत की, जो ट्यूशन वगैरह का सारा जो मैनेज किया, ये आपको महसूस हुआ कि आपकी सिर्फ 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है? क्या कभी ये महसूस हुआ? नहीं, मेरे को तीनों बेटी ने ऐसा महसूस नहीं होने दिया। नॉर्मल बात करते हैं। नगमा ने नहीं होने दिया, नाफिया ने नहीं होने दिया, नाइमा ने नहीं होने दिया। तो तीनों बोला कि हम आपके बेटे ही हैं, अब आपको बेटे जैसे परफॉर्मेंस करके बताएंगे। उन्होंने मेरे को विश्वास दिला और वो करके बता रहे हैं, और अल्लाह का इसका बहुत बड़ा एहसान है, उसमें अल्लाह की भी बहुत मदद है। अच्छा, दूसरा, कई बार ये होता है कि परिवार की तरफ से ये रहता है कि आपकी तो 3 बेटियां हैं, कई बार ताने भी ऐसे कई लोगों को सुनने पड़ते हैं कि आपकी 3 बेटियां, आपको बेटे नहीं हैं। तो क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव आपका भी रहा है? बहुत जनों ने मेरे को कहा, भाई तेरी छोकरियाँ क्या कराता है इतना बड़ा पढ़ के, तो कल के उठ के शादी हो जाएगी, शादी कर दे, आप कहाँ इतना बड़ा था। ऐसे भी लोगों ने किया, पर हम हिम्मत नहीं आ रहा, मेरी बेटियाँ भी नहीं आ रही कि नहीं पापा हम कुछ भी पढ़ेंगे। ऐसे ताने भी बहुत मारे ऐसा, पर वो ऐसा होता था, फिर अल्लाह की मर्ज़ी, जो भी है वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो आपने देखा जिस तरीके से ये कहना है यूसुफ भाई का कि कई लोगों ने उन्हें ये ताने भी मारे थे कि 3 बेटियां हैं, उन पर इतना ख़र्चा क्यों कर रहे हो, उनको पढ़ाकर आखिर आपको क्या हासिल होगा, उनकी शादी कर देनी चाहिए, शादी करके वो घर संभालेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ भाई ने और उनकी पत्नी ने जो है वो मिलकर अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाया। हमने जो पहले बात की नाइमा से, जो कि 10वीं में जो है वो ज़बरदस्त परसेंटेज लेकर आई है, 99.47 परसेंटाइल लेकर आई है, आगे उनको डॉक्टर बनना है। लेकिन नाइमा से पहले यूसुफ भाई की जो बड़ी बेटी है नगमा, उसने जो है वो सीए में, सबसे ख़ास बात यह है कि पहले ही अटैम्प्ट में जो है वो सीए पास किया था, और अब जो है वो एक बड़े ब्रांड के साथ में वो काम कर रही हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। नगमा, पहले जब आपने सीए पास किया और पहले ही अटैम्प्ट में आपने पास किया, वो एक अलग ही खुशी थी,
आपके माता पिता को बड़ी खुशी थी, गर्व के मारे उनका सीना चौड़ा था आपके पिता का। और अब आपकी छोटी बहन वो जो है वो 10th में 99.47 जो परसेंटाइल लाई है, क्या कहेंगी आप उसको? अस्सलाम वालेकुम। बस मैं उसको इतना ही कहूँगी कि जिस तरह मैंने मेरी जर्नी की है, मेहनत से, दिन रात पढ़ाई की, मेहनत की, और अल्लाह पाक का भी इसमें बहुत बड़ा और मेरे माँ बाप का भी सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। अभी हम सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इसका सपना है कि डॉक्टर बनना चाहती है, तो हम उसमें भी इसको सपोर्ट करेंगे और अल्लाह पाक इसका ये सपना भी पूरा करे। अच्छा, जब आपने CA पास किया था तो क्या आपको भी कभी, क्योंकि आप घर में सबसे बड़ी बेटी थी, तो क्या आपको भी कभी महसूस होता था कि आप बेटा नहीं है आपके घर में, भाई नहीं है आपके घर में? क्या आपको भी कभी इस तरह का कभी महसूस हुआ? नहीं, मैंने सुना था सब बाहर ऐसे कहते हुए, जो हमारे मुआशरे में है कि लड़का लड़की, भाई लड़का एक होना चाहिए, माँ बाप का सहारा बनता है वो। तो मुझे वो गलत प्रूव करना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर लड़की हो तो वो भी माँ बाप का सहारा बन सकती है, वो भी माँ बाप के लिए खड़ी रह सकती है। तो बस वो बात मैंने ठान ली थी, और बस 10 से मैंने ये गोल डिसाइड किया था कि नहीं, मेरे को CA बनना है एट एनी कॉस्ट, और उसके लिए मैंने लगातार मेहनत की। और आज जो कुछ भी वो मेरे अल्लाह के बाद कोई है तो मेरे माँ बाप के वजह से हूँ मैं। तो ये देखिए, ये एक बड़ी, अपने आप में एक बड़ी मिसाल है ये परिवार के। यहाँ पर जिस तरीके से 3 बेटियाँ हैं, तीनों बेटी, आप सोचिए कि पिता ने जो है वो ड्राइविंग करके 14-14 घंटे, 17-17 घंटे ड्राइविंग की, पैसा कमाया और अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया। एक बेटी जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर है, एक बेटी जो है वो नगमा, वो जो हैं एक CA हैं, और इसके अलावा जो है वो अब तीसरी बेटी है जिसने 10वीं क्लास में जो है वो अभी पास आउट किया है 99.47 परसेंटाइल के साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक मिसाल है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो लोग ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों में कोई पढ़ता नहीं है, मुसलमानों में एजुकेशन नहीं है, उनके लिए यूसुफ खान का ये परिवार एक ज़बरदस्त मिसाल है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।